भारत के कश्मीर पर बोलने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान इन दिनों इजराइल पर हमलावर हैं। इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर दिए गए बयान के बाद अब नेतन्याहू भड़क उठे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर से की थी और इसके बाद राष्ट्रपति अर्दगान बुरी तरह भड़के। अर्दगान का कहना है कि नेतन्याहू नरसंहार करने में हिटलर से भी आगे निकल गए हैं। अर्दगान ने टिप्पणी ऐसे वक्त पर की जब इजराइल गाजा में हमले कर रहा है और उसने अब ईरान के साथ भी जंग शुरू कर दी है। इजराइल ने बीते शुक्रवार को ईरान पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद ईरान लगातार इजराइल पर हमलावर है और इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति ईरान के समर्थन में खुलकर आ गए। अर्दगान ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे भयावह तस्वीर और वीडियो भी गाजा से आ रही है। तस्वीरें वीडियो भी भयावहता के आगे फीकी हैं। नरसंहार के मामले में नेतन्याहू हिटलर से बहुत पहले आगे निकल चुके हैं। अर्दगान के बयान पर इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने उन्हें निशाना बनाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, खुद को सुल्तान मानने वाले ने एक और भड़काऊ भाषण में इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़काऊ बातें कही हैं। अर्दगान, जिन्होंने अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ साथ अपने देश के विपक्ष को दबाने में एक रिकॉर्ड कायम किया, दूसरों को उपदेश देने की हिम्मत कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि बहुत बड़ी विडंबना है कि जो इंसान खुद दूसरों की जमीन कब्जाता है, जिसने उत्तरी सीरिया पर आक्रमण किया और उत्तरी साइप्रस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वो नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नाम पर बोल रहा है। थोड़ी आत्म जागरूकता आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। बता दें, लंबे वक्त से तुर्की ने साइप्रस के आधे हिस्से पर कब्जा कर रखा है और उसे आजाद घोषित कर रखा है। खुद साइप्रस के लोगों को दबाने और उसे लेकर एक तरफा राजनीति करने के लिए बदनाम तुर्की के राष्ट्रपति अब खुलकर ईरान और इजराइल को लेकर बोल रहे हैं। इस हमले की निंदा करते हुए तुर्की ने कहा था कि इजराइल पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध में धकेलना चाहता है। अर्दगान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से भी बात की थी। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक बिन तैमूर अल सईद से बात की। उन्होंने कहा कि ईरान पर इजराइल के हमले से क्षेत्रीय शांति को गंभीर खतरा पहुंचा है और मध्य पूर्व एक और नया युद्ध नहीं झेल सकता है। लेकिन इन सब से इतर लगातार ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग का सिलसिला जारी है, जिसे रोक पाने में मध्यस्थता भी फेल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।